नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखते हैं तो आपकी जो सूर्य की उंगली है और जो आचार्य देवगुरु बृहस्पति की उंगली है, लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी इस फोटो में दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए आप बहुत जरूरी मानते हैं, ये होना भी चाहिए और मुख्य लक्ष्य भी यही है कि जहां धन की प्राप्ति हो, यश की भी प्राप्ति हो। क्योंकि आप जानते हैं कि केवल अगर धन होगा, यश नहीं होगा, तो उस धन का कोई महत्व नहीं रह पाता है। अगर कोई यश मिले और धन ही ना मिले, तो वो यश बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है। तो मात्र लक्ष्य इस टाइम यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है आपकी हथेली में। दूसरी चीज अगर देखेंगे तो ये वाली उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और ये बहुत शानदार स्थिति है। आगे चलकर ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर आप जो है नौकरी कर रहे होंगे तो जैसा आपका इस पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बेहतरीन चतुष्कोण बन रहा है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा प्रमोशन आगे चलकर मिलने वाला है। बहुत अच्छा पद आपको मिलने वाला है। आपके करियर में चार चांद लगने वाले हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये भी बता रहा है, ये दोनों चीजें मिलकर के, कि कहीं ना कहीं जो है उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। बहुत ही अच्छी सफलता आप अपनी जीवन काल में पाएंगे। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। ये कारण है, सबसे पहला कारण, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप हो रहा है और इसको आपका ये केतु भी बता रहा है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। दूसरा, धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी और उसके कारण आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है। लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है, लेकिन एकाएक इसमें पहुंच रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से विकसित तो नहीं, लेकिन अविकसित जो है चतुष्कोण यहाँ पे स्पष्ट बन रहे हैं। लेकिन इन चतुष्कोणों को कोई ना कोई रेखाएं भेद रही हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से ये स्वतंत्र रूप में नहीं उभर रहे हैं। अगर देखें, हथेली में इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं हैं। अगर मैं सबको प्रिंट करूं तो नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में यहाँ पे बन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत अच्छे साइन बन रहे हैं। देखिएगा, जब भी साइन बने, अगर वो स्वतंत्र न हो, इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई बहुत रेखाएं हों, स्पष्ट सा मतलब है कि जो वर्तमान में आपका करियर और धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जो अस्थायित्व मिलना चाहिए वो अस्थायित्व अभी दूर है। जीवन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और उलझन की स्थिति भी हल्के रूप में बनी हुई है और कुछ समय तक, लगभग 18 महीने या 2 सालों तक ये अनवरत चलती रहेगी, ये भी बता रहा है। जीवन में कभी कभार इन 2 वर्षों के अंदर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, उलझन, दुविधाएं आएंगी। ठीक है ना? और जो डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की ताकत है, उसको भी ये थोड़ा छीण कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना? और दूसरी बात देखेंगे तो धन का जो ग्रह है आपका, आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी, ये यहाँ पे वर्तमान में आपकी हथेली में शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। शनि की तरफ देख रहे हैं।
तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में थोड़ा सा अंतर दे सकता है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। धन के मामले में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, और जो आंतरिक खुशियां हैं उसमें भी हल्की फुल्की कमी करता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासकर आपके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ इन 2 वर्षों तक संबंध ठीक रखेगा, नहीं तो जो है संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं। धन को लेके हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं। प्रमोशन तो निश्चित तौर पे होगा, पद बहुत अच्छा बढ़ेगा, धन भी आएगा, परिवार की तरफ से खुशियां भी मिलेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं आपको। इसमें मैं इसका बहुत अच्छा उपाय दूंगा। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो आचार्य बृहस्पति है, जो धन का कारक है, जो आपकी प्रमोशन का कारक है, रीति रिवाजों का कारक है, जो धर्म को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं, आपके जीवन में आपकी इष्ट कृपा को देखते हैं, और कहीं ना कहीं आकाश तत्व के मालिक हैं और वायु भी इससे जुड़ी हुई है, तो आपकी वायु तत्व को भी एक बेहतरीन स्थिति में रखता है, तो निश्चित रूप से जो है आपको उसका फायदा मिलता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको बहुत जरूरी है करना। ऑडियो के माध्यम से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। दूसरा में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है ना, योगा है, मेडिटेशन है। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे लाभ। लेकिन करने का एक तरीका होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए, मन में एक श्रद्धा भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। देखो, हमारी ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं और उसका निष्कर्ष निकाल करके हमारा जीवन एक कदम समृद्धि की और किस प्रकार से बढ़े हमें लिख के दिया है। और हम थोड़ा सा भी अगर उसका अनुपालन करते हैं तो हमें अपने योग बल से वो चीज प्राप्त हो सकती है जो अति दुर्लभ हो, जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा हो। वो ग्रंथ तंत्र हमारा जागृत हो जाता है और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपने बड़े बड़े साधु, अपने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, हठ योगियों को देखा होगा, जो आपको मंत्रोच्चार करते हुए नहीं दिखाई देंगे, धूप जलाते हुए नहीं दिखाई देंगे, दिया जलाते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्या करते हैं वो योग सिद्धि के बल पर अपनी जीवन काल में उस अद्भुत चीज को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी की होगी। तो योग का, प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहा भी है और अनवरत बना हुआ है और आगे भी रहेगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 चीजें आपको मैं विधिवत तरीके से दे रहा हूं। अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने का आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में चाबी रहेगी। ठीक। आपने सवाल किया है करियर। अभी अगर हम देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो धन और करियर का जो मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी पाने के लिए मैं 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूं। साथ में रात्रि के समय का 3 से 4 महीने तक का एक जो है साधना दे रहा हूं। बहुत पावरफुल साधना है, हल्की तांत्रिक साधना है, लेकिन ये आपकी जीवन को पूरी तरह से उन्नति की ओर ले जाएगा। जहां आपका करियर बड़ा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, अच्छी कामयाबी को आप हासिल करेंगे। वहीं धन के मामले में भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर बनी रहेगी। अभी थोड़ा 2 वर्षों तक
हल्के फुल्के उतार चढ़ाव भी आपको देखने होंगे, लेकिन उसके बाद आपका करियर जबरदस्त रहने वाला है और धन भी रहने वाला। तीसरा प्रश्न आपने प्रमोशन के बारे में पूछा है। प्रमोशन, अगर ये चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं तो यहाँ पे प्रमोशन का पूरा लिंक बना हुआ है कि आपको अपने जीवन काल में प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपको प्रमोशन देगा, ये सबसे पहले ही बता दिया था। पारिवारिक जीवन के बारे में आपने पूछा है। देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। अभी परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे रहा है, या चीजें पूरी तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा। बच्चों का भविष्य आपने पूछा है। देखिएगा, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ठीक है ना, और सामाजिक प्रतिष्ठा कैसा रहेगा, आर्थिक रूप से कैसे रहेंगे, ये सब उनकी हथेली देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि जैसा आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे चलकर वो आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, अच्छा सपोर्ट करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और आपके अंदर जो गूढ़ ज्ञान है ना, उसका वो सम्मान करेंगे और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। तो इसका मतलब है बच्चों का भविष्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई चिंता वाली बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा है। देखिएगा, स्वास्थ्य के बारे में अभी थोड़ा सा 2 वर्षों तक आपको सजग रहने की आवश्यकता है। योगा प्राणायाम जरूर करें। छोटी मोटी कोई अगर परेशानी होती है शारीरिक या मानसिक, तो अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाएं, तो आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आगे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है जो जानलेवा हो या जिसका इलाज ही ना हो, ऐसा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य अगर हम सिंपल तरीके से करें तो 2 वर्षों के बाद बहुत अच्छा स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामला आपका दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। यहां पे देखेंगे, ये भाग्य स्थान है और देखिएगा ये उंगली जो है ना, ये भाग्य स्थान शनि की उंगली है। लेकिन अगर तत्व के हिसाब से देखें, जिन पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जबकि आकाश तत्व का मालिक कौन है? देवगुरु आचार्य बृहस्पति। लेकिन ये उंगली वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है और ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके नीचे क्या है? शुक्राचार्य जी निवास करते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति निवास करते हैं और ये भगवान शनिदेव निवास करते हैं। तो ये अगर आप अपनी इस उंगली को देखें तो ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, इस तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होते हैं और होंगे भी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। ये उंगली अगर देखेंगे तो ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरफ दिख रही है। ये उंगली पृथ्वी तत्व को जो है रिप्रेजेंट करता है। हमारा मूलाधार जो चक्र है, अगर इस उंगली का हम सही प्रयोग करें, हस्त मुद्राओं का अगर प्रयोग करें, उसको भी मैं आगे आप लोगों को दूंगा। बड़ा मैं शोध करके इसमें ला रहा हूं आपके लिए और बहुत अच्छा तरीके से आपके जीवन को बदलने में हम मदद करेंगे। इसमें हम एक पूरा जो है विस्तार रूप में लाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी, इसका लाभ भी आपको होगा। अब ये भी हल्के रूप से झुक रही इसकी तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। इसके फायदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा सबसे पहले देखें हम, ये अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है
और यहाँ पे अंत में देखेंगे तो शायद जो है अभी पूरी तरह से ये बना नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से एक मत्स्य चिन्ह जरूर बनेगा। अब इस मत्स्य चिन्ह पे देखेंगे, अभी 3.5 वर्ष लगेंगे इसको। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे, ठीक है ना। और धार्मिकता भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो एनर्जेटिक स्वभाव को बल दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और भूमि से संबंधित चीजों का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इससे जो है यहाँ पे मिल रहा है मस्तिष्क रेखा से। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। और दो भागों में विभक्त होने का मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सफलता की भी प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो ये जाल बन रहा है ना, ये आपकी चीजों को उभरने नहीं दे रहा है, निखरने नहीं दे रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है इनकी वजह से। तो योगा, प्राणायाम और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और रात्रि की महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की साधना जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा है और यहाँ पे एक इस प्रकार से आ रहा है साक्षात विष्णु तिलक, और इसका एक ब्रांच देखेगा, इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है, जरा ध्यान से समझिएगा। देवगुरु आचार्य बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। जो ये मुख्य चीजें हैं इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूं। कभी भी हो, जो भी मेरे पास आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो उनके लिए जरूरी है, वह तो हस्तैली में कई रेखाएं होंगी, कई रेखाएं होंगी, कई चिन्ह बने हुए होंगे। सब जो है ऐसा नहीं कि व्यक्ति के जीवन में प्रभाव ही डालते हैं, ठीक है ना। और सभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो स्वतंत्र हो, जिसमें ग्रहों का वास्तविक प्रभाव पड़ रहा हो, वो जीवन पर निश्चित तौर पे प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। थोड़ा भावुकता रहेगी, ठीक है ना। और अच्छी बात है, दयालुपन व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा बहुत भावुक होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंसान की एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकार जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। अब यहाँ पे विष्णु तिलक, एक क्योंकि एक सिरा देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, आचार्य जी को। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपके जो इष्ट है वो स्वयं भगवान विष्णु है। आपके ऊपर भगवान विष्णु की साक्षात कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता भी आप हासिल करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। लेकिन ये चीजें कब होंगी, जब पूरी तरह से शरणागति जाएंगे अपने इष्ट के। चाहे भगवान विष्णु के किसी भी रूप की आप पूजा करें, आराधना करें, समर्पण की भावना रखें, चाहे स्वयं विष्णु के ऊपर रखें, चाहे लड्डू गोपाल के ऊपर रखें, चाहे भगवान कृष्ण के ऊपर रखें, चाहे शालिग्राम भगवान के ऊपर रखें, चाहे रामचंद्र जी के ऊपर रखें, चाहे खाटू श्याम महाराज के ऊपर रखें, या भगवान नरसिंह देव जी के ऊपर रखें। जो भी हो, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उस विग्रह की आप समर्पण करें। उसके उसके ऊपर निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा अगर हम देखेंगे इस तरह से जा रही है, परिवार के प्रति बहुत अच्छा समर्पण का भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर पूरी तरह से उन्नति निखर करके, उभर करके नहीं आ रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना। और यहां से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है,
पेट से संबंधित चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। पेट से संबंधित परेशानियाँ थोड़ा उभर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रख के चलना होगा। वर्टिकल रेखाएँ स्पष्ट रूप से उभर रही हैं, इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक आप छोड़ते नहीं। शुक्र का पर्वत फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में है, इसका आगे चलकर आपको बड़ा लाभ हो सकता है। थोड़ा अपने गुस्से पे काबू जरूर रखें, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, थोड़ा तनाव इसके कारण हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको होगा। अभी अगर इसको देखें तो थोड़ा ये 2 वर्षों तक आपके हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर ये थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हँसमुख स्वभाव ज़रूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, यश की प्राप्ति के लिए मन में ये बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को उभार रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो है ये त्रिशूल नुमा बना रहा है, आपके भाग्य में बड़ी वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर इसका जबरदस्त लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, इनके बहुत अच्छे ज्ञाता आप रहेंगे। अच्छी नॉलेज आपके अंदर विद्यमान हो रहा है और वाक सिद्धि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, अगर आप योग के द्वारा अपने को सिद्ध कर देते हैं, अपने जो है योग ग्रंथियों को उजागर कर सकते हैं, अपने 7 चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर जो ये रहस्यमय ज्ञान है ना, जो ये सिद्धि है ना, ये बहुत बड़े रूप में उजागर हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका सूर्य, सूर्य में वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक मंदिर का शाइन निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन 2 से ढाई वर्षों के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित तौर पे पड़ेगा। ये अद्भुत और अलौकिक चिन्ह यहाँ पे है। अभी पूर्ण नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये निश्चित है। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भविता। इन चिन्हों में खास करके त्रिकोण और मंदिर का चिन्ह अगर हथेली में हो तो साक्षात भगवान की कृपा के कारण ये चिन्ह उभरते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जहां बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आप इस समाज में ऐसा कार्य करके जा सकते हैं जिसके लिए आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखे। आप पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जा सकते हैं, ऐसा कार्य करके आप जा सकते हैं, यहां पे ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और इसके लिए क्या बता रहा है ये, चाहे आप जो है मंदिर का निर्माण करें, धर्मशाला का निर्माण करें, गौशाला का निर्माण करें, या समाज में कोई एक अलौकिक काम कर सकते हैं। ये अद्भुत चिन्ह है, अलौकिक चिन्ह है और अलौकिक फायदा भी ये आपके जीवन में देगा। बहुत भाग्यशाली आप हैं। थोड़ा सा चीजें हैं, उनको आपको करने की जरूरत होगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा बैठा हुआ है। हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगर किसी गुरु ने आपको गायत्री की शिक्षा दी है, गायत्री मंत्र दिया है गुरु के द्वारा, तो सुबह और शाम एक एक माला का जरूर जाप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अभी जो है कम से कम 6 से 8 महीने तक ये बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा जो है मन कभी कभी गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रह सकते हैं, कई बार भावुकता ज्यादा रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आ सकती है। आपको थोड़ा सा जो है इसको ठीक करके चलना होगा। माँ को लेके भी ऐसे में कई बार चिंताएं हो जाती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है
या माँ से दूर रह सकते हैं। माँ का जो सुख है उसके मिलने में कठिनाइयां हो सकती है। ज्यादा खराब हो गया या ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ गया तो नींद आने में ये दिक्कतों का सामना करवाता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की मैं विधि दे दूंगा। मुख्य आपको 3 चीज करनी है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मंत्र साधना है महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का। देखो, लक्ष्मी की जरूरत सबको होती है, किसको महालक्ष्मी की जरूरत नहीं होती है? कौन नहीं चाहता मां मेरे पास आ जाए? हर व्यक्ति चाहता है। और कुछ हथेलियों में मैंने देखा कि अगर वो चीज जागृत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धरती का कुबेर बन सकता है इसी मंत्र साधना से। लेकिन इसके लिए मन में विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा भावना होनी चाहिए और ईश्वर के प्रति भी जो है समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा, आपका मन खुश रहेगा और कहीं ना कहीं आंतरिक खुशियों से भरपूर और उत्साह से परिपूर्ण आपका जीवन रहेगा। खूब ऊर्जा आपको मिलेगी। इसी कामना के साथ इस विश्लेषण को विराम देता हूं। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।